तो बच्चों आज हम सब बात करेंगे समाज शास्त्र के बारे में, ठीक है। तो अब इस चैनल पे क्लास 11-12 के जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब इस चैनल पे मेरे द्वारा यानी कि अभिषेक सर के द्वारा समाज शास्त्र पढ़ाया जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में आप लोग समझिएगा कि समाज शास्त्र कहते किसको है, और आप 11-12 में समाज शास्त्र पढ़ने के बाद कौन कौन सी नौकरियां आसानी से कर सकते हैं, समझ गए ना। आसानी से तो नहीं नौकरियां होता है, कुछ तो मेहनत करना पड़ता है, बट कौन कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हैं सबको बारीकी से समझिएगा। तो देखिए समाज शास्त्र का मतलब क्या होता है। समाज शास्त्र शास्त्र मतलब तो सभी को पता है, शास्त्र मतलब अध्ययन करना, ठीक है ना, कुछ प्राप्त करना, कुछ ज्ञान प्राप्त करना पढ़कर। तो हम सामाजिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम लोग समाज से रिलेटेड बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सामाजिक जीवन, समाज शास्त्र का मतलब होता है समाज में सामाजिक परिवर्तन। देखिए समाज में सामाजिक परिवर्तन कहने का मतलब है कि बदलाव आते रहेगा, समय समय पर बदलाव आता है, ठीक है ना। एवं मानव व्यवहारों के सामाजिक कारणों एवं परिणामों का अध्ययन। समाज शास्त्र क्या है? मानव के व्यवहार, सामाजिक कारण, मतलब मानव अपने व्यवहार से समाज में क्या बदलाव ला रहा है, समझिए ना, किस कारण से बदलाव हो रहा है समाज में, ये सब किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? समाज शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। समाज शास्त्र क्या है? जिसमें हम लोग सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कारण, सामाजिक संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे हम लोग, यह समाजों के समूह, संगठन, संरचना एवं उनके भीतर लोगों की बातचीत का अध्ययन कराता है। अब समाज में लोग रहते हैं, लोगों का समूह रहता है, समाज में पंचायत रहता है, समाज में मुखिया रहता है, समाज में वार्ड सदस्य रहते हैं, समाज में लोग रहते हैं, सरपंच रहते हैं। अब उनके समाज में जो भी संगठन है, संगठन में क्या कार्य हो रहा है, समूह में क्या बातचीत हो रहा है, किस लिए बातचीत किया जा रहा है, सड़क निर्माण के लिए, परिवहन के लिए, जल जैसे टैंक वगैरह नहीं रहता है, टैंक वगैरह जैसे जल पास करना, नाला पास करवाना है, वृक्ष लगाना है, पार्क बनवाना है। तो ये सब समूह, संगठन, संरचना, जितने भी लोगों के बीच बातचीत होती है सब किसके अंतर्गत होता है? समाज शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं क्या? समाज शास्त्र के मुख्य विषय। अब देखिए समाज शास्त्र में हम लोग किसको पढ़ते हैं, किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सामाजिक संरचना। ये जो सामाजिक संरचना है इसमें हम लोग परिवार के बारे में पढ़ते हैं, शिक्षा। अब आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है उस परिवार में, धर्म और सरकार, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको किस धर्म के बारे में बताया जा रहा है, आप किस धर्म को मानते हैं, सब किसके बारे में पढ़ना है? सामाजिक संरचना के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद सरकार, बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि आप जिस धर्म में रहते हैं आप उसी तरह के सरकार को चुनना पसंद करते हैं, हालांकि ऐसा होने नहीं चाहिए। समाज में सबके राय सहमत से आप लोग देखिएगा कि कार्य कौन करता है, जो जनता के हित में कार्य करेगा वही जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा जी। तो ये सारी परिघटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, किसमें? समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ध्यान देना यहाँ पे, सामाजिक व्यवहार के पैटर्न। दूसरा क्या है? सामाजिक व्यवहार के पैटर्न। पहला था सामाजिक संरचना, जिसमें हम लोग जाति के बारे में पढ़े, धर्म के बारे में पढ़े, परिवार के बारे में पढ़े और सरकार के बारे में पढ़े। इसमें सामाजिक व्यवहार के पैटर्न में जाति पढ़ेंगे, देखिए जाति इसमें भी पढ़ेंगे। एक समाज में, परिवार में भी जाति रहता है, समझिए ना, आप किस जाति के हैं, जाति है ना जी, समाज में जाति के बारे में पढ़ते हैं ना, यादव है, SC ST है, अनुसूचित जाति, समझिए ना, BC1 BC2 ये सब होता है ना, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब जाति आपको जब भी एप्लीकेशन या फॉर्म वगैरह भरिएगा तो उसमें पूछता है, समझिए ना। तो ये सामाजिक व्यवहार के पैटर्न किस पे है? आधारित जाति पे, वर्ग पे, लिंग पे, अपराध पे। जाति, वर्ग, लिंग और अपराध, ठीक है। वही परिवर्तन एवं आंदोलन समाज में, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। जब आपके व्यवहार और आपके कर्तव्यों का हनन किया जाता है, व्यवहार और कर्तव्य का हनन किया जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं।
आंदोलन से समाज में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जब भी आप कोई चीज़ के लिए आंदोलन करेंगे तभी परिवर्तन आएगा, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे? समाज में, समझिए ना। किसी के खिलाफ जब आवाज़ उठाइएगा तब आप जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या कोई आपका मकसद है वह पूरा होगा। किसके कारण? परिवर्तन के कारण पूरा होगा। समझ गए? अगला पॉइंट क्या है? असमानता एवं न्याय। सामाजिक असमानता एवं सामाजिक न्याय, इसको हम लोग कहेंगे सामाजिक असमानता एवं सामाजिक न्याय। समाज में जितने भी असमानताएं हैं लोगों के प्रति, जितने भी बुराइयां हैं, सबको क्या करना है? खत्म करना है। और समाज को क्या दिलाना है? न्याय दिलाना है। समाज के सभी लोगों को क्या दिलाना है? न्याय दिलाना है। ठीक है। पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है? सामाजिक समस्याएं एवं समाधान। अब समाज में रह रहे लोगों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या समाधान किया जा सकता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? समाज शास्त्र में। समझिए ना। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग यही सारी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? समाज शास्त्र पढ़कर कई सरकारी नौकरी कर सकते हैं। अब समाज शास्त्र जब आप सोशोलॉजी पढ़िएगा तो आप कौन कौन से जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो है आईएएस। आर्ट्स में ज़्यादातर विषय होता है जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। समझिए ना। जैसे पॉलिटी भी आपको जो पढ़ाया था, स्टार्टिंग किए थे, उसमें भी ये था और इसमें भी है। हिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आईएएस की तैयारी, आईएफएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। फिर आईएफएस, सामाजिक शोधकर्ता, केस वर्कर, पैरालीगल, जनसंपर्क अधिकारी, प्रशासक, सामुदायिक आयोजक, सार्वजनिक नीति शोधकर्ता, डेटा विश्लेषक, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षक, पर्यावरण मंत्रालय। यानी कि ये सारे जितने भी नौकरियां हैं वो सब आप किसको पढ़ के कर सकते हैं? समाज शास्त्र को। आप एक अच्छा शोधकर्ता बन सकते हैं, आप स्वास्थ्य मंत्रालय बन सकते हैं, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है समाज में, समझिए ना, कंट्री में, वो आप बन सकते हैं। सार्वजनिक नीति शोधकर्ता, सार्वजनिक स्थान पे, सार्वजनिक स्थान नहीं रहता घूमने वाला स्थान जिसको हम साफ सुथरा रखते हैं, बागान वगैरह, फूल बगीचे सब लगाते हैं। समझिए ना। सार्वजनिक भवन होता है जहाँ पे लोग आते हैं। गांव मोहल्ला में देखिएगा दूर दूर स्थित कुछ नहीं होता तो एक सार्वजनिक भवन रहता है। यहाँ पे जैसे आप देर में भी देखिएगा ऊपर पट्टी होइएगा तो एक सार्वजनिक भवन है जहाँ पे लोग जाकर विश्राम करता है, आराम करता है। बस समझिए ना। तो ये सब रहता है कहाँ पे? समाज में रहता है, देश में रहता है। तो ये सब नौकरियां जो है आप कर सकते हैं, क्या पढ़कर? समाज शास्त्र पढ़कर। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहता है। आज की क्लास में हम लोग समाज शास्त्र के बारे में समझे। अगली क्लास में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है। इसको नोट करो।